नमस्कार दोस्तों, समग्र शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है लेमार्क, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, ग्राहम। तो सही आंसर है अरस्तु। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2, मनुष्य में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? आपके ऑप्शन है मुख से, अग्नाशय से, छोटी आंत से, बड़ी आंत से। तो दोस्तों जो मनुष्य का पाचन स्टार्ट होता है वो मुख से स्टार्ट होता है। अब अगर हम बात करेंगे अग्नाशय की, ये मिश्रित ग्रंथि है। छोटी आंत, छोटी आंत में जो हमारा अवशोषण होता है कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सभी का अवशोषण होता है। जब बात करते हैं बड़ी आंत की, तो बड़ी आंत में जो पानी है, विटामिन के है, जो हम लोग दवा खाते हैं मेडिसिन, उसका भी अवशोषण यहीं से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 3, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन हैं? ऑप्शन आर हिप्पोक्रेटस, लैमार्क, कैपलर, अरस्तु। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक हैं हिप्पोक्रेटस। अगर हम बात करेंगे लैमार्क की, लैमार्क विकासवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया था। कैपलर इन्होंने ग्रहों के गति के नियम दिए थे। और अरस्तु ये जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं, जो पहला क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। रक्त का परिसंचरण तंत्र का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? विलियम हार्वे, इवानोव्स्की, ल्यूवेनहॉक, वाटसन। तो जो इसका सही आंसर है वो है विलियम हार्वे। जो ल्यूवन ल्यूवेनहॉक हैं, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, बैक्टीरिया की। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क, ग्राहम, डार्विन, न्यूटन। तो जो इसका सही आंसर है वो है डार्विन। न्यूटन को जानते हैं, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसकी खोज की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडल ने, डार्विन ने, जोहानसन ने या वॉटसन ने? जो आनुवांशिकी शब्द का उच्चारण, जो आनुवांशिकी शब्द जो पहले दिया था वो दिया था वॉटसन ने। और ये जो डार्विन है, इनकी एक बहुत फेमस बुक है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसमें इन्होंने इवोल्यूशन, ये एग्जाम में पूछ दी जाती है इस बुक का नाम। इसमें पौधों की प्रजातियां जो हैं चेंज हो गई हैं, उसके बारे में ये सब कैसे कैसे चेंज हुई हैं उसके बारे में बताया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहली जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मेंडल ने, कैपलर ने, जोहानसन ने, डार्विन ने। तो सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग जो किया था वो जोहानसन ने किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, जीन कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्र में, लाइसोसोम में, राइबोसोम में या प्लीहा में? तो दोस्तों जो जीन होता है वो हमारा उपस्थित होता है गुणसूत्र में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, खून का रंग लाल किसके कारण होता है? हेपेरिन, लोहा, ऑक्सीजन या हीमोग्लोबिन? तो दोस्तों जो खून का रंग लाल होता है वो सभी को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन किसका एक यौगिक है? नाइट्रोजन का, प्रोटीन का, लोहा का, हेपेरिन का? तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन है वो प्रोटीन का एक यौगिक है। अब हिपैरिन, इसको आप जानते हैं, ये जो नसों में खून न जमने देने, ये जो नसों में है खून जो है उसको चलते रहने देते हैं, यानी इसकी वजह से खून जमता नहीं है नसों के अंदर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ब्लड बैंक कौन कहलाता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, वृक्क? दोस्तों जो ब्लड बैंक है वो हम प्लीहा को कहते हैं। इसको ब्लड बैंक हम क्यों कहते हैं? इसे आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। इसमें लगभग 1 यूनिट जो हमारा प्लीहा होता है, इसमें लगभग 1 यूनिट ब्लड जो होता है वो स्टोर रहता है। जब हम किसी को ब्लड डोनेट करते हैं तो उस समय जो शरीर में खून की कमी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, वो यहीं से ही उसकी पूर्ति होती है। इसीलिए हम प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहते हैं।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, E बराबर mc² का समीकरण किसके द्वारा दिया गया? गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन, आइंस्टीन। तो E बराबर mc² समीकरण आइंस्टीन के द्वारा दिया गया। गैलीलियो को तो जानते हैं, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की थी। न्यूटन के गति के नियम तो आप जानते ही होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, वृक्क। तो आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो आपको पता होगा, क्या होता है? इरेथ्रोसाइट। लिख देते हैं ERYTH, इरेथ्रोसाइट। और आरबीसी की, अगर ये जो आरबीसी है अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमें क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाता है। और यही आरबीसी अगर हमारे शरीर में बढ़ जाता है तो हमको पॉलीसिथेमिया ये रोग हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, रक्त समूह की खोज किसने की थी? वीनर ने, बीटल ने, टैटम ने, लैंडस्टीनर ने। तो दोस्तों रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, रक्तचाप को कौन नियंत्रित करता है? एड्रिनल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या वृक्क? दोस्तों रक्तचाप को जो नियंत्रित करती है वो एड्रिनल ग्रंथि जो होती है वो करती है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि, इसको तो हम लोग जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। तो ये थायराइड ग्रंथि होती है, ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, नाइट्रोजन सल्फेट, नाइट्रोजन ऑक्सलेट। जो दोस्तों मानव जो गुर्दे, जो किडनी है, किडनी में जो पथरी बनी होती है वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। कैल्शियम सल्फेट का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CaSO4 है। कभी कभी कैल्शियम ऑक्सलेट का भी फार्मूला पूछ दिया जाता है, लिख लें CaC2O4.H2O। यहाँ पे एक्स जो है ये 0 से 3 के बीच में वेरी करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों रक्त का पीएच मान सभी लोगों को पता है, 7.4। अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 से कम होता है तो वो अम्लीय होता है, अगर 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा, अगर 7 होगा तो वो उदासीन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होती है? यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में या अग्नाशय में? तो दोस्तों प्लेटलेट्स की मृत्यु जो है वो प्लीहा में होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया करता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। तो दोस्तों यकृत में जो भविष्य के लिए विटामिन सुरक्षित रहता है वो होता है विटामिन ए। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है? जो जल में घुलनशील विटामिन होता है H2O में वो होता है बी एंड सी। और वसा में पूछते हैं कि कौन सा फैट में जो होता है A, D, E, K। ये जो विटामिन है ये वसा में घुलनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु की खोज किसने की थी? लिवेनहॉक, हार्वे, इवानोव्स्की, लैंडस्टीनर। दोस्तों जो विषाणु की खोज की थी वो किया था इवानोव्स्की ने, ये 1892 में किया था। और ये जो लिवेनहॉक हैं इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। और ये जो हार्वे हैं इन्होंने परिसंचरण तंत्र, आपको पता ही है, परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। और जो लैंडस्टीनर हैं इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? चने का, मटर के पौधे का या इन दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों सभी को पता है कि मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कौन वंशानुगत रोग है? वर्णांधता, हीमोफीलिया या दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों जो वंशानुगत रोग है वो
वर्णांधता भी है और हीमोफीलिया, यानी कहने का मतलब जो इसका आंसर होगा वो दोनों होगा। वर्णांधता हम लोग जानते हैं कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, और हीमोफीलिया वो होती है जब चोट लग जाती है तो उसमें ब्लड का जो थक्का नहीं जमता है, उसको हम हीमोफीलिया कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूध में पाया जाने वाला शर्करा है माल्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज या लैक्टोज। दोस्तों, दूध में पाया जाने वाला शर्करा है लैक्टोज। और जो ये माल्टोज है, ये पता है आपको, राइस चावल होता है उसके पानी में मिलता है माल्टोज। और सुक्रोज, इसका कभी कभी केमिकल फार्मूला पूछ देते हैं, C12H22O11। जो ये फ्रक्टोज है ये तो आपको पता होगा, फ्रूट्स में मिलता है, यानी जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें फैलता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये अंगूर में, ग्रेप्स में नहीं पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है कौन सा? कैल्शियम, फास्फोरस, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो हड्डियां हैं, हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक दोनों होते हैं, कैल्शियम भी और फास्फोरस भी। जो कैल्शियम होता है ये हम उसको मजबूती, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, और जो फास्फोरस है ये इसको बनाने में मदद करता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। जीवन रक्षक हार्मोन कौन होता है? एड्रिनल, थायराइड, पिट्यूटरी या कोई नहीं। दोस्तों, जो जीवन रक्षक हार्मोन होता है वो होता है एड्रिनल। इसको हम और भी कई नामों से जानते हैं। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। थायराइड जो ग्रंथि होती है इसको हम बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं। 26। पत्तियों का रंग पीला क्यों होता है, या किसकी वजह से होता है? हिपेरिन की वजह से, हरित लवण की वजह से, मैग्नीशियम की वजह से या कैरोटीन की वजह से? तो दोस्तों, पत्तियों का रंग जो है पीला कैरोटीन की वजह से होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी होती है? क्या होती है? ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन या हरित लवण? दोस्तों, ये धातु पूछा है तो पर्णहरित जो वो जो हरे पत्तियां होती है, हरी पत्तियों में मैग्नीशियम धातु उपस्थित होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट, सोरोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कवकों का जो अध्ययन है वो हम माइकोलॉजी कहते हैं। ये जो सोरोलॉजी होती है ये छिपकली का अध्ययन होता है, उसको कहते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मास्टर ग्रंथि कौन होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। इस समग्र शिक्षा एकेडमी को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।